धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, ऐतिहासिक नगरी कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र लोकसभा के अलग अलग कस्बे और गांवों से आए हुए इस देश को प्यार करने वाले और इस संविधान को प्यार करने वाले सत्कारयोग बुजुर्ग नौजवान साथी, माएं बहनें, मंच पर आसीन देश के वो क्रांतिकारी नेता जिन्होंने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल कर रख दी, जिन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों को अपना एजेंडा बदलने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने नाम की नहीं काम की राजनीति की शुरुआत की। जोरदार तालियों में श्री अरविंद केजरीवाल साहब और बलबीर सैनी जी, साथ में आपके प्रत्याशी और आपके बीच हर दुख सुख के साथी श्री सुशील गुप्ता जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और यहां पे एक एक कदम आप चल के आए हमारे सर माथे पर। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री। दोस्तों, आज हरियाणा में कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी अपनी लोकसभा की और आपकी आवाज को संसद में पहुंचाने की जो प्रचार मुहिम है, कैंपेन है, उसकी ऑफिशियल शुरुआत करने आए। बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो लोग भी आए हो और जो लोग मीडिया के कैमरों के जरिए देख रहे होंगे, सब इस इतिहास का हिस्सा बनेंगे। आज से 30 साल 50 साल बाद जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, किसी सब्जेक्ट में या किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि हरियाणा को बदलने की शुरुआत कहां से और कब हुई, तो उसका सही जवाब होगा कि 10 मार्च 2024 को कुरुक्षेत्र की धरती से हुई। आप सबका इतिहास में नाम आएगा भाई साहब। और आज का दिन पंजाब के लिए खास तौर पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंजाब के इतिहास में आज का दिन सुनहरी अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि 2 साल पहले आज के दिन ही इस समय तक 92 सीटें मिल चुकी थी। आज रिजल्ट आए थे, नतीजे आए थे। 2 साल पहले आज के दिन रिजल्ट आए थे, नतीजे आए थे। और बड़े बड़े हंकारी जो थे, बड़े बड़े जो किले थे, वो आज के दिन पस्त हो गए थे। और बड़े बड़े जो कहते थे हम कई पीढ़ियों से हारे नहीं, उनके सूर्य अस्त हो गए थे। ये जनता ने किया है, ये पब्लिक ने किया है। आज हम आपके पास हाथ जोड़ के बेनती करने आए कि आओ इकट्ठे होके शहीदों की धरती, गुरुओं पीरों फकीरों की धरती, देवी देवताओं की धरती, हमारा देश, इसकी डेमोक्रेसी को बचाएं, इसके संविधान को बचाएं। आज संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र खतरे में है। बहुत अहंकारी लोग आ गए जो कुछ भी कहते हैं, जो हमारे मुंह से निकलेगा वही कानून होगा। ये राजा लोग तो पहले सुने थे, लेकिन ये हमारे वोट से जीतकर इतना अहंकार। और पंजाबी में कहते हैं अत ते खुदा दा वैर है, हंकार दा वैर है रब नाल,
रब हंकारियां ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਜਨਤਾ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ परमात्मा ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ, अपने ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ जनता पब्लिक परमात्मा का रूप होती है और पब्लिक जब चाहे आदमी अर्श पर और हंकार करने लगे तो जनता जब चाहे आदमी फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं भाई साहब, बड़े बड़ों को उतारा है नीचे धरती पे। तो ये बात कहने के लिए आपके पास आए। रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में एक एंटी करप्शन मूवमेंट का एक धरना हुआ, इकट्ठ हुआ देश भक्त लोगों का, देश को प्यार करने वाले लोगों का। सबका दिल ये देखकर, सबके दिल ने फैसला किया मैं भी इस यज्ञ में जाके आऊंगा, मेरा भी हिस्सा बनता, मैं भी इस देश का नागरिक हूं। वहां पे इकट्ठ बढ़ता गया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने वहां से आम आदमी पार्टी के रूप में एक छोटी सी क्रांति, एक छोटा सा दिया जगाया, जिस दिए से आज जगह जगह पे ज्योत जग रही है, जिस दिए को लोग अपने विश्वास का, अपने प्यार का तेल दे रहे हैं। वो 10 साल पहले, 10 साल में आप देख लो, 10 साल में 2014 में पहली इलेक्शन लड़ी थी पंजाब में, तो दिल्ली में एक इलेक्शन पहले हो गई थी, लेकिन 10 साल में एक छोटी सी पार्टी, आज 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 10 हमारे राज्यसभा में मेंबर हैं, 5 हमारे एमएलए गुजरात में हैं, 2 हमारे एमएलए गोवा में हैं, और आने वाले दिनों में एमसीडी, जो हमारे पास एमसीडी दिल्ली की भी है, हमारा मेयर चंडीगढ़ में है, मध्य प्रदेश में संगरौली नाम की जगह वहां मेयर है, और आने वाले दिनों में 13 सीटें पंजाब से लोकसभा में आ रही हैं, एक कुरुक्षेत्र की आने वाली है, और दिल्ली में जीतने वाले हैं, शक्ति और बढ़ने वाली है। तो ये जोश चाहिए, ये जज्बा चाहिए। 90 की 90 हरियाणा में, आपके मुंह में गुड़ शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर। मुझे कई बार पत्रकार पूछ लेते हैं कितनी सीटें आ रही हैं पंजाब में, मेरे से पूछते थे जब मैं कैंपेन कर रहा था। दिल्ली में जब 2020 में कैंपेन करते पत्रकार आ जाते, कितनी सीटें आ रही हैं? मैंने कहा जी बहुत ज्यादा सीटें आ रही हैं, मैं लोगों का मूड देख रहा हूं, लोग नई कहानी लिखने वाले हैं। कहते आपकी सर्वे में नहीं आते, आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, हम सर्वे में नहीं आते, सीधा सरकार में आते हैं हम तो सर्वे वर्वे में नहीं आते हम तो सीधा सरकार में आते हैं। ये जो देखो आम लोगों की कि 90 की 90 हरियाणा में आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? दिल्ली में 70 में से 67, 67 आउट ऑफ 70, दूसरी बार दिल्ली में 70 में से 62, और पंजाब में पहली बार हुआ कि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस के बिना कोई पार्टी नहीं आई, 117 में से 92। तो हम सर्वे वाले नहीं हैं, हम तो सरकार में आते हैं। तो ये कहने के लिए आपके पास आए हैं कि अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करो। आज का जो नारा है, लड़ेंगे कुरुक्षेत्र, बदलेंगे हरियाणा, इब का इंडिया को जिताना। तो ये इंडिया मतलब है हमारा देश, इंडिया का मतलब है संविधान, इंडिया का मतलब है हमारी कर्म भूमि, जन्मभूमि। इस बार अपने आप को वोट देना। इससे पहले 70 साल क्या होता रहा? नेता जीत जाते थे, लोग हार जाते थे, जनता हार जाती थी, उनको ढूंढते ही रहते थे कहां गए। 4.25 साल कहीं ना कहीं से आते थे हाथ जोड़ के, एक मौका और दीजिए। फिर कहते थे भाई साहब हम मौके दे दे के थक गए, ये मौके मांग मांग के नहीं थके। ऐसा कि कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? तो आप अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी कहिए कि इस बार बदलेंगे। पंजाब ने बदल लिया, दिल्ली ने बदल लिया, बीच में रह गया हरियाणा। तो अब जब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो आप देखना कि विकास के काम। मैं 2 साल हो गए, आज के दिन रिजल्ट आया था 16 मार्च को, ओथ सेरेमनी थी, सब शपथ ग्रहण समारोह था, खटकड़ कला में था। शहीद भगत सिंह के गांव में गए थे हम,
वहां पे ओथ लिया हमने, कोई राजभवन में स्टेडियम में नहीं, हमने वहां पे जाके अहद किया कि भगत सिंह तेरे सपनों की आजादी को लोगों के घर तक पहुंचाने का जो बीड़ा है हमने उठा रखा, वो हम जारी रखेंगे। 2 साल हुए, अभी 2 साल हुए नहीं, 6 दिन के बाद 2 साल हो जाएंगे। 2 साल में 42,992 सरकारी नौकर देकर आपके सामने खड़ा हूं। 42,992। आपकी रिश्तेदारियां होंगी पंजाब में, आपके दोस्त मित्र होंगे पंजाब में, ये गुला चीका से जाखल से लेके टोहाना, वो नरवाना हमारे साथ ही है सारा, देवीगढ़ से लेके, तो पूछ लेना भाई साहब के क्या है। बिजली 90% पंजाब के घरों में बिजली बिल्कुल मुफ्त आती है, बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब। हरियाणा को भी आना चाहिए। खेती का भी हमारा जो ट्यूबवेल है उसका बिल नहीं आता, और धान जो है उगाते हैं, देश का पेट पालते हैं, और साथ में हमने नौकरियां दी, स्कूल शानदार बन रहे हैं, इतने अच्छे सरकारी स्कूल और इतने अच्छे सरकारी अस्पताल। हमने सोचा है कि लोगों की मजबूरी को लोगों की मर्जी में बदल देंगे। आप सोचते होंगे कैसे? अभी मजबूरी है हमारी, अगर कोई बीमार पड़ जाए परिवार में, मजबूरी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहां पे लाखों का बिल बनता है, ये मजबूरी है, क्योंकि सरकारी अस्पताल इन्होंने इतने बेकार कर दिए, भट्ठा बिठा दिया सरकारी अस्पतालों का कि वहां ना डॉक्टर है, ना दवाइयां हैं, ना मशीनें हैं। मजबूरी है कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, और मजबूरी है पेरेंट्स की कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं जहां लाखों की फीसें हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों का सत्यानाश करके रख दिया। कोई वहां टीचर नहीं है, कोई वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई बैठने के लिए जो है फर्नीचर नहीं है, किताबें नहीं है, वर्दियां नहीं है। तो इसलिए मजबूरी है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को अगर पढ़ाना चाहते हैं, फ्यूचर में उसको कुछ बनाना चाहते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में आओ, ये मजबूरी है। आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है, मजबूरी को मर्जी में बदलेंगे। दिल्ली में बदल चुके हैं, अब पंजाब की बारी है। आने वाले 6-7 महीने में पंजाब में ये मर्जी होगी लोगों की, इलाज सरकारी से कराना है या प्राइवेट से, लेकिन इलाज एक जैसा है, लेकिन इधर सरकारी में फीस नहीं लगेगी। ऐसे ही स्कूलों का मर्जी आपकी, प्राइवेट में बच्चे को पढ़ाना है या सरकारी में पढ़ाना है, मर्जी आपकी है, पढ़ाई एक जैसी होगी। मोदी जी हर रोज कहते हैं ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं हो सकती भाई? जो गरीब के बच्चे की पढ़ाई है वो और है, अमीर के बच्चे की पढ़ाई और है, ये एक जैसी क्यों नहीं हो सकती भाई? आगे उनकी मेहनत है, वो जितने मर्जी नंबर लें, लेकिन पढ़ाई तो एक जैसी मिले, ग्राउंड तो खेलने के लिए एक जैसा मिले। तो ये हमारा हेल्थ और एजुकेशन का फार्मूला है। बिजली हरियाणा, दिल्ली ने पहले फ्री की, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली ने बनाए, हमने उनसे सीखा। हमने 829 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए पंजाब में अब तक, अभी बन रहे हैं, बहुत और ज्यादा जरूरत है। और 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां से दवाई लेके अब ठीक होके वापस जा चुके, उनको बड़े अस्पतालों की बड़ी बड़ी लाइनों में नहीं खड़े होना पड़ा। ये चीज है ये हमारे पास, हम ये करना जानते हैं। हमारे सुप्रीमो ने सिखाया है कि नफरत की राजनीति नहीं करनी है, धर्म की राजनीति नहीं करनी है, जात पात की राजनीति नहीं करनी है, काम की राजनीति करनी है। इसीलिए तो कई बार क्या होता है ना, उनको पता चल जाता है यार केजरीवाल ने ये बात बोली, ये बात लोगों के दिल में जो है ना वो बस जाती है। जहां केजरीवाल जाता है वो गारंटियां देते हैं, हम गारंटियां देते थे पहले पंजाब में भी, हमने गारंटियां दी, बिजली माफ करने की गारंटी दी, सरकारी नौकरियों की गारंटी दी। फौजी अगर शहीद होता है देश का, पंजाब का कोई भी और दिल्ली का कोई भी फौजी जवान शहीद होता है देश के लिए, तो 1 करोड़ रुपए का चेक उसके भोग से पहले उसके घर वालों को मिल जाता है। ये सम्मान दे रहे हैं हमने गारंटी दी। तो उन्होंने कहा यार ये गारंटियां कहते हैं, गारंटी लफ्ज ना ये दिल पे असर छोड़ता है। तो मोदी जी ने भी कहना शुरू कर दिया, मोदी जी की गारंटी। पहले तो संकल्प पत्र कहते थे, पहले तो घोषणा पत्र कहते थे, पहले तो ये मैनिफेस्टो कहते थे, अब कह रहे हैं मोदी की गारंटी। ऐड आती है ना, मोदी जी की गारंटी। और जब बीजेपी के लिए बजने लगी खतरे की घंटियां, जब बीजेपी के लिए बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी जी को याद आई केजरीवाल की गारंटी। हाँ